यत्रैताः न पूज्यन्ते, और जिस घर में स्त्रियों पर अत्याचार होता है, वे पीड़ित और दुखी होकर के रुदन करती हैं, उनके घर में होने वाले सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, उनके सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस बात को तुमने नहीं पढ़ा? कान खोलकर सुन लो, इस पूरी धरती पर, पूरे विश्व में, पूरे संसार में नारी जगत को जैसा आदर वैदिक सनातन धर्म ने दिया है, न भूतो और न भविष्यति, ऐसा आदर दुनिया का कोई मतपंथ न दे सका है, न दे सकता है, न दे पाएगा। जानते हैं हमारे यहाँ माता को कितना आदर है? पितुर्दश गुणा माता गौरवेणाति रुच्यते। पिता से 10 गुना अधिक महत्व माता का है। आप सोचो, पुत्र सन्यासी हो गया, गृह त्याग कर दिया, विरक्त हो गया, पूज्य स्वामी श्री भौमानंद जी महाराज के जैसा कोई महान तत्वज्ञानी संत हो गया और बैठकर तत्वोपदेश कर रहा है, और उस समय उस यति का जन्मदाता पिता आकर सामने बैठ जाए तो आवश्यक नहीं है कि वह यति उठ करके आसन से पिता को प्रणाम करके और तब आदर करे। हाँ, अनादर करे, ये भी बात नहीं है, पर आवश्यक नहीं कि वो उठ करके प्रणाम करके उसका आदर करे। किंतु पुत्र यति है, चतुर्थाश्रमी है, दंडयुक्त संन्यास उसने ले रखा है और तत्वोपदेश कर रहा है, उस काल में उसकी जन्मदात्री माता सामने आ जाए तो उस यति के लिए शास्त्र की आज्ञा है, सदंडम प्रणमेत भूमौ, दंड के सहित अपनी माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा आदर कहीं है किसी ग्रंथ में लिखा? आपने देखा? और सुन लीजिए, पतिव्रता माताओं के लिए कितनी सुविधा है। पति जो कुछ धर्म कर्म दान पुण्य करेगा भगत जी, उसका आधा गृहिणी को, धर्म पत्नी को अपने आप मिल जाएगा। उसको कहीं दरखास्त नहीं लगानी पड़ेगी कि आधा पुण्य हमारे खाते में आना चाहिए, उसको आधा मिल जाएगा पक्का। पति तीर्थ यात्रा करे, तपस्या करे, दान करे, पुण्य करे, व्रत करे, उपवास करे, जप करे, उसका आधा पुण्य पत्नी को मिल जाएगा। यहां तक तो आपको अच्छी लगेगी बात। अब और आगे सुनिए, पति जो कुछ दान पुण्य व्रत उपवास आदि उत्तम कर्म करेगा, उसका आधा पुण्य पत्नी के खाते में चला जाएगा। किंतु यदि वह कोई पाप कर्म करता है, अपकर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है, तो उसका पूरा का पूरा परिणाम उसे स्वयं को भोगना पड़ेगा। उसके पाप में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। पुण्य में हिस्सा है, पाप में बिल्कुल हिस्सा नहीं है। उसका फल तुम खुद भोगो। और अब सुन लीजिए, अभी तो ताली बजा रहे हैं, और सुनो। हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, बिना प्रमाण के नहीं बोलते हैं। पत्नी जो कुछ यज्ञ जप तप व्रत उपवास दान करेगी, उसका पूरा पुण्य उसी के पास रहेगा। उसमें से पति को एक पाई नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उसको। उसका तो आधा ले लेगी पति का, वो अपना जो कुछ कर रही वो सब उसी के पास डिपॉजिट रहेगा।
उसमें से हिस्सा नहीं है। हाँ, पत्नी से यदि कोई पाप कर्म बन जाता है तो उसका आधा फल पुरुष को भोगना पड़ेगा। पुण्य का पूरा उसी के पास, पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे अब तो पुरुष समाज को आंदोलन करना चाहिए कि हिंदू धर्म में नारी के साथ अन्याय नहीं, पुरुष समाज के साथ अन्याय हुआ है। पुरुषों को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इतनी सुविधा नारी को क्यों प्रदान की गई? भैया, पवित्र सृष्टि का मूल नारी है। भगवान के अवतार भी नारी के गर्भ से होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा किसी नारी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। बड़े बड़े शूरवीर, दानवीर, राष्ट्रभक्त, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े गुणी कलाकार, सारे संसार में धरती का गौरव बढ़ाने वाले महानुभाव न तो धरती फोड़ के निकलते हैं, न आसमान से बरसते हैं, किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं।